नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व उनकी सरकार प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का पुनः डिजाइन किया गया लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और हरियाणा को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धनक मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि HSIIDC की ये नई पहचान अभिनव, आधुनिक और पेशेवर है। HSIIDC उन उद्यमियों की सेवाएं प्रदान करेगा जो व्यवसायों को विकसित और विस्तार करना चाहते हैं। HSIIDC की नई वेबसाइट और ब्रांड पहचान इसकी मार्केट लीडिंग पोजीशन को बेहतर ढंग से दर्शाती है और ग्राहकों के लिए सेवाओं के व्यापक चक्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है। डिजिटल और भौतिक माध्यमों पर सुगमता से कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया नया लोगो प्रेरणा, नवाचार और उद्यमिता की भावना पैदा करता है। नव डिजाइन वेबसाइट में सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए लेआउट तैयार किया गया है। HSIIDC हरियाणा में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हरियाणा सरकार की नोडल एजेंसी है। निगम में 6 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी मानेसर, फरीदाबाद, बावल, रोहतक, सोना और खरौदा में विकसित किए हैं और इसके अलावा 28 इंडस्ट्रियल एस्टेट और थीम पार्क, राई, साहा और बड़ी में फूड पार्क, IMT मानेसर और राई में प्रौद्योगिकी पार्क व बहादुरगढ़ में फुटवेयर पार्क भी स्थापित किए हैं, जहां 16,000 से अधिक इकाइयां काम कर रही हैं। और इसके अतिरिक्त रेजिडेंशियल यानी भूखंड और ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत यानी स्कूल, अस्पताल, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, प्रशिक्षण संस्थान आदि और वाणिज्यिक विकास, शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स, SCO, होटल, रेस्तरां और वाणिज्यिक कार्यालय आदि के लिए भी साइट आवंटित की गई हैं। औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास में 55 वर्षों की बेजोड़ विशेषज्ञता के साथ HSIIDC ने कई प्रमुख परियोजनाओं की योजना बनाई है। इसमें ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1080 एकड़ से अधिक क्षेत्र में मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट और नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ में 886 एकड़ से अधिक क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करना शामिल है। दो विश्व युद्ध हो चुके हैं और अब जब कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए होगा। हमें पानी के महत्व को समझना होगा और हमें पानी के हर बूंद का उपयोग करना होगा। यह बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही है। सीएम मनोहर लाल व उनकी सरकार पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी दिशा में काम करते हुए मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई और नहरी विकास प्राधिकरण की सूक्ष्म सिंचाई की मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सभी जिलों में जल संरक्षण व जल संवर्धन का संदेश देने के लिए वाहनों की रवानगी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और हमें भावी पीढ़ी के लिए जल बचा कर रखना होगा। यह आज चुनौती बन गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 ड्रॉप मोर क्रॉप को आह्वान किया था और हरियाणा ने प्रधानमंत्री के इस विजन को आगे बढ़ाया है। हरियाणा में पानी को कैसे व्यर्थ होने से बचाया जाए, इस दिशा में सीएम मनोहर लाल व उनकी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार किसानों को भी पानी बचाने के लिए जागरूक कर रही है। सरकार किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित कर रही है जिसमें पानी की मात्रा कम लगे और किसानों को भी उस फसल का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि इजराइल विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहां पानी की बहुत किल्लत है और इसे पूरी खेती टपका सिंचाई से की जाती है। और हरियाणा सरकार ने भी इजराइल के साथ साथ जल संरक्षण और फल व सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के कई समझौते किए हैं। सीएम ने कहा कि जल संरक्षण में हमें इजराइल देश का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई में टपका फव्वारा ऐसी व्यवस्था है जिससे हम अधिक से अधिक पानी को बचा सकते हैं और साथ ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 200 जल शोधन संयंत्र संचालित हैं और 50% से अधिक शोधित पानी का दोबारा प्रयोग सिंचाई व अन्य कार्यों में कर रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों को भी बचाना होगा और इसके लिए हमें पौधारोपण, बांध इत्यादि बनाने होंगे, लेकिन पानी को हम पैदा नहीं कर सकते हैं।
इस मौके पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश के 142 ब्लॉक में से 85 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, जहां पर पानी 100 मीटर से भी नीचे चला गया है। प्रदेश के 35 लाख हेक्टेयर में से 11.12% में ही सूक्ष्म सिंचाई होती है, जिसे बढ़ाकर 20% तक ले जाना होगा। सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान ने बताया कि 1 एकड़ धान से ड्रिप सिंचाई में स्थानांतरित करके पानी बचाने से 5 व्यक्तियों के परिवार को 1 महीने के लिए पीने के पानी की आपूर्ति होती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें लोगों को पानी के महत्व को समझने के लिए जागरूक करना होगा। मित्रों, अब पानी का एक दूसरा भी एक पक्ष हमको ध्यान करना पड़ेगा कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलब्धता दूसरे प्रदेशों के अनुसार उतनी नहीं है, क्योंकि हम अपनी नदी से नाते से केवल यमुना का आधा पानी हमको मिलता, बाकी कोई नदी हमारे यहाँ नहीं उतरती है। पंजाब में तो और भी नदियाँ उतरती हैं, जम्मू कश्मीर में भी नदियाँ हैं, उत्तर प्रदेश में भी नदियाँ हैं, उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि पहाड़ी इलाका है उनको उस प्रकार की उतनी आवश्यकता नहीं है नहर के पानी की। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है और हमारा संकट दूसरे प्रदेशों से पानी लेने का बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमारा हिस्सा भाखड़ा से पानी हमको मिलना चाहिए, सतलुज ब्यास का पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए झगड़े निरे चल रहे हैं। अब ये झगड़े जब निपटेंगे तब निपटेंगे। एक राजनीतिक भी कुछ कारण बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है, वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन, जिसका भी इनागुरेशन किया है, यही अपने आप में एक रास्ता है। फसलें कोई भी हो उसमें, चाहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल पानी को जो पीती है वो है धान। धान की सिंचाई, उसमें जो खुले में सिंचाई करते हैं, उसका यानी एक अनुमान जो लगाया जाता है कि धान जो है 1 किलो चावल में 3000 लीटर पानी लगता है। 2 वर्ष पहले योजना बनाई, 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत, कि मेरा जो पानी है वो केवल मेरे लिए नहीं है बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी दे के जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई। 98,000 एकड़। इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे। साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज़ नहीं है, पानी सबसे ज़्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे, लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती।
इसलिए आज तो हमको भले ना लगे, आज हम सोचते हैं पानी फ्री में मिल रहा है, पानी का जितना उपयोग कर लो, लेकिन ये नहीं पता कि अगली पीढ़ी जब आएगी उनको पानी नहीं मिलेगा तो कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।